अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद उम्मेर और आप देखें मेरा चैनल डिस्प्ले फैक्ट फॉर यू। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ बेबाजी की जो नई एपिसोड आई है 40। बहुत ही मज़ेदार एपिसोड, फुल बाय फुल रेटिंग देता हूँ मैं इसको। अमेजिंग क्या स्टोरी है आज के एपिसोड में, सारा कुछ था। हैप्पीनेस, फन, लड़ाई झगड़ा, ओ हो अमेजिंग। आज अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले जैसे ही ड्रामा स्टार्ट होता है तो हमें दिखाया जाता है कि सब लोग पिकनिक पे गए होते हैं और खूब मज़ा करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं और सब मिलकर वहाँ पे गाने गाते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं, मज़े करते हैं। और सिद्दीकी साहब भी अपनी बेगम यानी कि बेबी बाजी के लिए गाना गाते हैं और उनको उनकी खिदमत में गाना पेश करते हैं। जैसे ही वो गाना सुनती है अजरा तो साथ ही वो कहती है किसको? अपने बंदे को, आप भी मेरे लिए गाना गाएं। जमाल भी फिर अजरा के लिए गाना गाता है और क्या ही वो दिलचस्प सीन था, ज़बरदस्त सीन था वो। और फिर अजरा कहाँ रुकने वाली थी, उसने ही जलती पर तेल छिड़का और कहा नसीर तुम भी गाओ अपनी बेगम के लिए गाना। लेकिन नसीर बुत बना अपना काम करता रहा और गाना नहीं गाया। और फिर हमें देखने को मिलती है अजरा और उसकी दोस्त की दिलचस्प फनी बातें। क्या कमाल की बातें थी, क्या जोड़ी है दोनों की। अजरा अपनी भाभी की तस्वीर दिखाती है अपनी दोस्त को, तो उसकी दोस्त जो है गुलशनारा कहती है बड़ी प्यारी लग रही है। तो उसकी अजरा कहती है क्या कह रही हो, अपनी नज़रों का इलाज कराओ, कमाल हो गया, इतनी बदसूरत नॉर्मल शक्ल सूरत की है, तुम्हें अच्छी लग रही है ये? तो वो कहती है बस ठीक है, नॉर्मल है, बस अच्छी लग रही थी, ये फिल्टर का कमाल है। जरा कहती है फिल्टर लगा लगा के तो लोगों का पता नहीं चलता। फिर वो जरा कहती है मैं भी अब से फिल्टर लगा के वीडियो अपनी पिक्चर बनाऊंगी। उसकी दोस्त कहती है इसका ना मतलब चापलूसी करती है, कहती है तुझे क्या ज़रूरत फिल्टर लगाने की, इतनी प्यारी लगती है तो वैसे ही। अजरा खुश हो जाती है। इतने में हमें देखने को मिलती है सिद्दीकी फैमिली की क्रिकेट खेलते हुए नजर आती है सारी फैमिली। मतलब सारे जो लड़के होते हैं सारे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, मज़े कर रहे होते हैं। और क्रिकेट में भी दिलचस्प नज़ारे देखने को मिलते हैं। पहले हमें जहाँ पर वलीद खेल रहा होता है, बॉलिंग फेस कर रहा होता है वासिफ की, और उसका कैच पकड़ता है कौन भला? सरियल, हर तबंगारे चबाने वाला अस्मा का शोर। और लेकिन वलीद मानता ही नहीं कि मैं आउट हो चुका है। वो तो बात सबसे कहते हैं कि आउट है, लेकिन वो मानता ही नहीं। फिर जमाल कहते हैं चलो छोटा है, 2 बारी दोबारा दे दो एक। जैसे हम कहते हैं यार चल इसने तो मनना ही नहीं, बारी दे एक और जान छुड़ाओ। तो फिर होता क्या है, इतने में वहाँ पे आ जाती हैं वासिफ की घरवाली और वलीद के होने वाली। मतलब वहाँ पे आती है फरत और समन। वो दोनों आगे कहती हैं हम भी क्रिकेट खेलेंगे, नहीं तो खेलने ही नहीं देंगे। तो फिर होता क्या है कि क्रिकेट का बैट जो है वलीद के हाथ से छिन जाता है और पकड़ती है फरत और खेलना शुरू करती है। लेकिन पहली ही बॉल पर आउट हो जाती है वो। और इसके बाद आती है बारी समन की। समन एक बॉल टच करती है, इतने में नज़र पड़ जाती है अजरा की। अजरा फ़ौरन वहाँ पहुँचती है और कहती है अगर मुझे नहीं खिलाया तो खेलने नहीं दूंगी, मुझे खिलाओगे तो बाकियों को बारी नहीं दूंगी। उसको देखते ही उसका शोर जमाल कहता है अब खेल ख़त्म, अब पाक भारत टाकरा शुरू हो चुका है। और ये सीन देखने वाले होते हैं। और वहाँ पे दोनों जब दोस्त आपस में बातें कर रही होती हैं, अजरा और गुलशनारा कहती हैं बड़ा अरसा गुजर गया, हम तो चिड़ियाघर देखने भी नहीं गए। फिर खुद ही कहती है हाँ हमारे घर में भी इतने सारे जानवर जो हैं उनको ही देख के जो राज़ी कर लेते हैं ना हम। इसके बाद हमें जो देखने को मिलता है वो थोड़ा सा सैड सीन होता है। मतलब कि अस्मा बैठी होती है एक जगह पर और उसका जो बेटा है वो नहा रहा होता है स्विमिंग पूल में।
तो उसका बेटा जब नहा कर बाहर आता है तो कहता है मैं भी अपना एक घर बनाऊंगा ज़ाती, और उसमें एक कमरा मेरा होगा, एक कमरा आपका होगा, लेकिन बाबा को कोई कमरा हम नहीं देंगे। वजह, बाबा हमसे प्यार नहीं करते। तो उसकी माँ उसको समझाती है बाबा जैसे भी होने चाहिए, जिस घर में बाप नहीं होता वो घर घर नहीं होता। ये बात सच्ची है। इसके बाद हमें जो देखने के लिए मिलता है वो देखने के लिए मिलते हैं वासिफ और वलीद की मस्ती, जब वो स्विमिंग पूल में नहा रहे होते हैं। कभी हम भी बचपन में करते थे जब कज़न इकट्ठे होते थे। तो वासिफ वलीद को उठाकर फेंकता है और उसकी माँ दूर खड़ी, जैसे वो बड़े होते हैं उनको लग रहा होता है कि इसके चोट ना लग जाए, तो वो उनको वहीं से कहती है वासिफ बेटा ऐसे ना करो वैसे ना करो। लेकिन सिद्दीकी साहब कहते हैं अब ये बड़े हो चुके हैं, अब ये तुम्हारी बात नहीं समझेंगे, अब उनको करने दो जो ये करते हैं। इसके बाद सब लोग घर वापस आते हैं और समन अपनी माँ को वो सारी तस्वीरें दिखाती है जो उन्होंने वहाँ पे खींची होती हैं। हाँ, वापस आने से पहले एक मज़े की बात बताना भूल गया। सब लोग खाने बैठते हैं। बिरयानी पकाई होती है किसने भला? वही अज़रा, रोनी सूरत ने, और डाल के लाती है फरद, जो है चुप कर मारने वाली औरत, मैं उसको कहता हूँ। तो अज़रा को तो आपको पता है कि लड़ाई का बहाना छोड़ती नहीं है कोई। तो जब वो बिरयानी डालने आती है उठ के तो कहती है यहाँ से तो बोटियाँ गायब हैं, बोटियाँ कहाँ चली गई? इतनी तो मैंने बोटियाँ डाली थी, मैं तो अंदर से लेके आऊँगी। वो अंदर चली जाती है, वापस आती है वहाँ से, वहाँ तो सारा पतीला चट हुआ पड़ा है, कुछ पड़ा ही नहीं है उसमें खाने के लिए। तो फिर मैं यहीं से ले लेती हूँ, लेकिन वहाँ पे कंट्रोल करती है फरद, कोई जवाब नहीं देती और लड़ाई होने से बच जाती है। फिर वो घर वापस आते हैं। घर वापस आते ही आता है बिजली का बिल नहीं आता, बम फोड़ता है घर पे और एक नई लड़ाई का आगाज़ होता है वहाँ से। और ये बिजली लड़ाई का नाम दिया जाता है इस लड़ाई को। अज़रा आती है भागती भागती, फरद को कहती है आके, ये अपनी माँ को कहती है बेबाजी को, ये देखिए बिल डबल हो गया, बिल पहले इतना बिल नहीं आता था, उससे डबल बिल आया जितना पहले आता था। फरद वहाँ पे बैठी होती है तो उसको सुनाने के लिए कहती है ये फरद जो है ना ये सारा दिन ऐसी चलाती है, इस वजह से इतना बिल आ गया हमें। तो जो थी फरद कहती है मेरा एसी तो सिर्फ रात को चलता है, लेकिन हाँ आपका एसी सारा दिन चलता है, सारी रात चलता है, शाम में चलता है। तो बिल अगर कोई बिल ज़्यादा है तो आपकी वजह से आया। तो अज़रा कहती है मेरा बिल मेरा मियाँ भरता है, अब तुम्हें भी बिल भरना होगा, आधे पैसे तुम लोग दोगे आधे हम देंगे। तो वो उसके मुंह पे बिल फेंक के चली जाती है उसके फरद का फिर जहाँ जोर चलता है, उठती है अपने मियाँ को जाके फ़ोन कर देती है। उसका मियाँ पहले टपा होता है, वो मीटिंग से आया होता है, फुल गुस्से में होता है, चिड़चिड़ापन उसमें आ चुका है। तो उसका पहले तो फ़ोन नहीं उठाता। फिर उसका दोस्त कहता है कि हो सकता है कोई ज़रूरी बात हो तो उठा तो सही। तो उठा लेता है वो बात कर, जैसे ही उठाता है तो उसे पता लगता है कि पता तो उसे होता है कि लड़ाई हुई होगी। वो उसको बताती है कि आज ये हुआ है। तो वो कहता है तुमने ये बताने के लिए मुझे फ़ोन किया है? इसके लिए मैं यहाँ वेला बैठा हूँ, फारिग हूँ, मुझे काम नहीं है कोई। तो ये लड़ झगड़ का फ़ोन बंद हो जाता है। और फिर जैसे वो वापस घर आता है तो वहाँ पे तो मीटिंग बैठ चुकी होती है, क्योंकि उससे पहले जब लड़ाई हो रही होती है अज़रा की और फरद की, तो फरद को पिछले जो पैसे दिए थे वासिफ ने 30,000 रुपये अज़रा को, उसका जिक्र भी ले आती है बीच में और सारे घर वालों को बता देती है कि इसने 30,000 रुपये लिए हैं अब्बा जी के इलाज के। तो उसके लिए अब जंग होना तो लाजम था। अब जब जमाल को पता लगती है तो वो जाकर गुस्सा करता है अज़रा पे, लेकिन अज़रा कहाँ मानने वाली है। वो उसको ही बातों में ले आती है और कहती है कि मैंने तो मांगे ही नहीं थे, मैंने तो सिर्फ गैरत दिलाई थी, पैसे तो वो खुद दे के गया है। इसके बाद जो देखने को मिलता है बेबी बाजी के और सिद्दीकी साहब के पास देखने को मिलते हैं हमें वासिफ और उसकी बेगम। तो उसकी माँ कहती है तुमने हमें क्यों नहीं बताया? तो वो कहता है कि वो बीमार थे, मैंने सोचा अगर मैं बताऊँगा तो लड़ाई होगी, तो इस वजह से मैंने बताया नहीं। तो इतने में वहाँ पे जमाल आ जाता है। जब वो देखता है कि वासिफ अपनी बीवी की साइड ले रहा है और हर बात में डिफेंड कर रहा है, तो मजबूरन उसको भी अपनी बीवी को डिफेंड करना पड़ता है। इस तरह दोनों भाइयों में तकरार शुरू हो जाती है, जिसको देखकर बेबी बाजी ये फैसला करती है
और वो घड़ी आ जाती है जिसका जो नहीं आनी चाहिए थी। वो जमाल को कहती है कि तुम अज़रा को लो और अलग हो जाओ। अब अगर तुम अलग हो जाओगे तो अच्छा रहेगा, बाकी फ़ैसला तुम्हारे बाप का है। तो उसका बाप भी यही कहता है कि तुम अब अलग हो जाओ, यही हमारे सब के लिए बेहतर है। इसके बाद वो इमोशनल सीन आता है, थोड़ा सा इमोशनल सा सॉन्ग चलता है वहाँ पे, और सब लोग ऐसे हो जाते हैं कि पता नहीं क्या कह दिया है। और कुछ बातें मैं आपको सीरियस कह रहा हूँ जो मुझे वहाँ पे अच्छी लगी हैं वो बताता हूँ। ठीक है, उसने गलत किया है, घर नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन हमें भी देखना चाहिए कि हमारे बड़ों ने हमारे लिए क्या किया है। ये नहीं है कि हम छोटे हैं तो जब तक तो हमारी शादी नहीं होती तो हम दूसरों के खर्चे पे पलते हैं, माँ बाप के खर्चे पे पलते हैं, बड़े भाई होते हैं तो उसके खर्चे पे हमारा काम चल रहा होता है, वो हमारे पैसे पे कर रहा होता है। जैसे ही हम पढ़ लिख जाते हैं, हमारी कोई जॉब लग जाती है अच्छी सी, तो हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि अब शादी भी हो जाती है तो हम वो सारे पैसे अपने पास रखते हैं, और उन पैसों से क्या करते हैं, हम घर में खर्चा नहीं देते। हम कहते हैं कि हम तो दो मियाँ बीवी हैं, हम क्यों सारे इतने बड़े ख़ानदान का खर्चा उठाएं। हमें ये देखना चाहिए कि हम जब हम छोटे थे तो हमारे भाई भी, उसकी भी शादी हुई थी और वो भी दो लोग ही थे, लेकिन वो सारे घर का खर्चा उठाते थे। तो हमें भी चाहिए कि हम सारे घर का खर्चा उठाएं। और ये बातें मुझे अज़रा की अच्छी लगी थी। ठीक है, उसका कहने का लहजा गलत था, लड़ाई उसने फैलाई थी, लेकिन ये बातें जो उसने की थी वो हक पे थी। इसी के साथ इस एपिसोड का एंड होता है। ये आप बताएंगे अब एपिसोड आपको कैसी लगी है, कैसा रिव्यू लगा है। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डिस्प्ले इफेक्ट फॉर यू। आपको इस पर रोज़ नई एपिसोड का रिव्यू मिलता रहेगा। मुझे इजाज़त दे, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद उम्मैर। अल्लाह हाफ़िज़।